शुरुआत कर रहे हैं हम चैप्टर नंबर 10 से, ठीक है। इस चैप्टर के जस्ट बाद हम डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट है वो खत्म करेंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 10 की शुरुआत करने से पहले आपको 40 ऐसे नाम है जो कॉमन नेम बोलते हैं इनको, कॉमन नेम। इनका ना अच्छी तरह से जो रट्टा है वो मार लियो जितना जल्दी हो सके, नहीं तो ये परेशान कर देंगे आपको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो कॉमन नेम है मैं आज खत्म करवा दूंगा और इसके अलावा एक सीरीज भी बता दूंगा जिससे हम IUPAC नेमिंग करेंगे, ठीक है। तो कॉमन नेम में आपको क्या करना है, चैप्टर नंबर 10 की स्टार्टिंग में ही ये चीजें लिखनी है। तो सबसे पहले जो नाम है इसमें वो है नंबर 1 CH3CH2OH, ठीक है। इसका कॉमन नेम की अगर हम बात करें तो इसे हम कहते हैं इथाइल एल्कोहल, कईयों को पता भी होगा। तो यहाँ मैं जो भी बात करने वाला हूँ वो IUPAC से रिलेटेड नहीं होगी, ये सारी कॉमन नेम होगी। सो दिस इज कॉल्ड इथाइल एल्कोहल, ठीक है। जिसके मन में आ रहा हो इथेनॉल, तो भाई इसकी आदत अब हटा दियो, सारे कॉमन नेम जो है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बोलूं तो इसे हम बोलते हैं मिथाइल अल्कोहल। अगला जो है वो है मिथाइल अल्कोहल। अगर मैं इसको बोलूं CH3OH तो दिस इज कॉल्ड मिथाइल अल्कोहल। ये जो पहले 40 नेम हम करने वाले हैं आज, 40 कॉमन नेम, तो ये सभी के सभी जो है वो पूरी ऑर्गेनिक में घूमते नजर आएंगे, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे जो कॉमन नेम है आपके क्या 40 कॉमन नेम या 40 वेरी इंपॉर्टेंट कॉमन नेम, ठीक है। तो इनमें से एक हो गया इथाइल अल्कोहल, एक हो गया मिथाइल अल्कोहल, और हम आगे चलते हैं नंबर 3 पे है बेंजीन के ऊपर OH। बेंजीन है, इसको शॉर्ट में आप सर्कल भी लगा सकते हो बीच में, यहाँ बेंजीन के ऊपर OH, वेरी पॉपुलर नोन एज फिनोल, इसे हम फिनोल बोलते हैं, ठीक है। नंबर 4 की अगर बात करें तो यहाँ आता है HCHO, ठीक है। इसका कॉमन नेम है फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। तो फॉर्मल्डिहाइड के बाद ये यहाँ पे है नंबर 5 और उसका नाम है CH3CHO, CH3CHO। इसको हम बोलेंगे इसके कॉमन नेम के लिए आपको हैंड रेज करना है अगर कोई बता पाए इसका कॉमन नेम क्या है। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ दिस वन। कई सारे हमारे पास हैंड रेज हैं, तो भाई सबसे पहले शुरुआत करते हैं मयंक, बताइए इसका कॉमन नेम क्या है। एसिटल्डिहाइड। वेरी गुड, दिस इज एसिटल्डिहाइड, इसे बोलते हैं एसिटल्डिहाइड। कुछ नाम ऐसे हैं जो आपको नए भी लगेंगे और जिनके लिए अभी भी सारे नए हैं, मैं क्लियर बता रहा हूँ उनको। प्रॉपर नींद लो 8 घंटे की, जिस दिन प्रॉपर आप कहो कि हाँ अब मेरी नींद पूरी होगी है, उसके बाद उठने के बाद सबसे पहले जो 100% एनर्जी होती है ना, वो 100% बैटरी होती है आपके दिमाग की, उसको सारे को स्पेंड कर दो कम से कम तो ये 30-40 कॉमन नेम को रट्टा मारने में। जिन्होंने पहले ये कॉमन नेम नहीं सुने, 11th क्लास में याद नहीं किए, कईयों को तो बहुत से ऐसे याद भी होंगे इसमें। ओके, यहाँ है बेंजीन के ऊपर CHO, ये आम बात हो जानी चाहिए और नहीं तो बहुत परेशान रहोगे इसमें। इसे बोलते हैं बेंजल डिहाइड, दिस इज योर बेंजल डिहाइड, ठीक है। ये बेंजल डिहाइड है। इसी तरीके से अगर हम आगे चले तो नंबर 7 पे है, ये SCHO यानी फॉर्मल्डिहाइड का सेक्शन खत्म हो गया। अब यहाँ पर HCOOH, लाल चीटियां जो होती हैं उसके डंक में होता है, इसे बोलते हैं हम फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। ये फॉर्मिक एसिड है। नंबर 8 पे है आपका CH3COOH, वेरी सिंपल, एसिटिक एसिड, ठीक है। ये एसिटिक एसिड हो गया आपका। इसके अलावा नंबर 9 पे है बेंजीन के ऊपर COOH, ठीक है।
तो हैंड रेज करो 9 के बारे में भाई। सबसे पहले 9 के बारे में बताना आपको, कितने बता पाएंगे इसके बारे में? श्रेया बताइए। श्रेया। बेंजोइक एसिड। वेरी गुड, ये बेंजोइक एसिड है, इसे हम बोलेंगे बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो 9 तो कंप्लीट हो गए। नंबर 10 पे है अगला, बेंजोइक एसिड के बाद CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये फंक्शनल नेम है कीटोन का, एंड वेरी पॉपुलर नोन एज एसीटोन, इसे बोलते हैं एसीटोन। ठीक है ना, 2 कार्बन के बीच में आपको इस तरीके से डबल बॉन्ड O दिखाई देगा, एसीटोन है ये। ठीक है, नंबर 11 पे है बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड O CH3, C डबल बॉन्ड O CH3। इसके लिए हैंड रेज करना, कोई बता सकता है इसके बारे में? यस विपिन। एसिटोफिनोन। ये इसे बोलते हैं एसिटोफिनोन। वेरी गुड, ये एसिटोफिनोन है आपका। ठीक है, बिल्कुल ठीक बताया। नंबर 12 है अगर 2 बेंजीन एक साथ होती हैं, जैसे एक बेंजीन यहाँ है, ठीक है, शॉर्ट में इसको मैं यहाँ सर्कल लगा रहा हूँ, C डबल बॉन्ड हो, और एक बेंजीन ऐसे है, तो इसको हम बोलेंगे एसिटोफिनोन है, तो इसको हम बोलेंगे हम बेंजोफिनोन। अब अपनी सोच का दायरा टाइम टू टाइम बढ़ाते रहना, कि इसको आप, जरूरी नहीं है कि आपको ऐसे ही वो सजा के देगा, नहीं, इसको आप बेंजीन, उसके ऊपर C डबल बॉन्ड O, और उसके ऊपर यहाँ C6H5 भी लिख सकता है। बेंजीन को हम क्या लिख सकते हैं? C6H5 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, इससे, क्योंकि एक का हाइड्रोजन से हट गया, वो जुड़ा हुआ है। तो ऐसी रिंग ना दिखाकर वो ऐसे भी बोल सकता है। तो आपको इन दोनों की शक्ल थोड़ी क्या लगेगी? सेम लगेगी, लेकिन वो आपका एसिटोफिनोन है, तो ये आपका क्या है? बेंजोफिनोन। ठीक है ना, सेम वही बेंजोफिनोन, ये आपका बेंजोफिनोन हो गया। और अपने सोच का दायरा और थोड़ा सा बढ़ा लो, तो आपको पता लगेगा कि इसको भी हम अलग नाम से जानते हैं। जैसे अगर मैं इसी में ही आपकी जो वैल्यू है इनको ऐड करूँ, तो नंबर 12 के बाद नंबर 13, इसको यहाँ कर देना बहुत जरूरी है, हालांकि आपकी इस बुक में तो दे नहीं रखा। नोट्स इस ऐसे ही टाइम टू टाइम अपडेट होते हैं। जैसे बेंजीन के ऊपर अगर मैं कहूँ C डबल बॉन्ड O CH2CH3, अब इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि किसको इसका नाम पता है। अब करना हैंड रेज, क्या कोई इसको बता सकता है? क्या बात है भाई, तो कमाल ही हो गया, अनएक्सपेक्टेड। है कोई इसको बता सकता है? प्लीज रेज योर हैंड। श्वेता, आपने हैंड रेज किया था, बताना चाहते हो इसका नाम? ओके, तो पूरा एक्सपेक्टेड था, इसका नाम नहीं बता पाया कोई, तो वही हुआ। जतिन बब्बर का हाथ अभी हैंड रेज हुआ है, तो देखते हैं भाई जतिन बब्बर आपकी नॉलेज बताना एक बार। जतिन बब्बर, इसका नाम क्या हुआ? प्रोपेनोफिनोन। क्या बात है, वेरी गुड, कुछ याद रहेगा। कहाँ से आया आपको ये? प्रोपियोफिनोन बोलते हैं इसको। ये कहाँ पे करवाया था? मैंने करवाया था इसको? कोई नहीं। नंबर 14 है। हाँ जतिन बब्बर बताइए, आपको कहाँ से याद रह गया? सर ऊपर वाले देख लिए थे। ऊपर वाले देख लिए थे। ये जो नाम है यहाँ पे, ये सर वो एसिड, उसमें 1-2 कार्बन थे, इसमें उसमें बेंजीन में C6H5 था। ये प्रोपियोफिनोन है, कुल मिला के इसको याद रखना, ये प्रोपियोफिनोन बोलते हैं इसको। वो आपका एसिटोफिनोन है, बड़ा पॉपुलर है ये भी। इसके इतने किस्से हैं, अभी देखना आगे आपको ये आयुपैक के नेम में तो दिखाई भी नहीं देगा, सिर्फ और सिर्फ कॉमन नेम। ठीक है ना, एक बात
तो अपने अच्छी तरह से दिमाग में डाल लो कि कॉमन नेम जितने पॉपुलर होते हैं ना, उतने पॉपुलर आईयूपैक नेम नहीं होते 12th क्लास के। ठीक है ना, आईयूपैक की औकात इतनी ही है कि वो आपको 2 नंबर देंगे बस। कहाँ पे? आईयूपैक नेमिंग में बस, और कुछ नहीं है उसकी वैल्यू। तो ये जो अगर ये 40 कॉमन नेम याद कर लेता है ना, तो ये आपकी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, बीएससी थर्ड ईयर तक भी चलते हैं यही कॉमन नेम। नेक्स्ट है नंबर 14 पे चलते हैं हम अपने पे। ये आपका यहीं पे, ताकि प्रॉब्लम ना हो मैं इसको भी क्लियर कर देता हूँ। इसको तो हम क्या बोलते हैं? बेंजोफिनोन। इसी की शक्ल का एक और आएगा, कुछ ऐसा होगा वो। 2 बेंजीन आपको ऐसे दिखाई देंगे, ये बेंजीन है, यहाँ ओ है, ये बेंजीन है। ठीक है ना, ये आपका अब की बार जो फंक्शन ग्रुप है ये ईथर है, इसे बोलेंगे हम डाइफिनाइल ईथर। डाइफिनाइल ईथर, ठीक है ना, डाइफिनाइल और ईथर। अच्छा, अब वो क्या करेंगे? हिप्नोटाइज कर देंगे बिल्कुल ब्रेन को। क्या करेंगे वो? इस तरीके से बेंजीन, यहाँ सी डबल बॉन्ड ओ, और ये बेंजीन, इस दोनों की शक्ल आप देखोगे तो लगभग लगभग एक जैसी दिखाई देती है, लेकिन एक जैसी है नहीं। ठीक है, तो आपको हैंड रेज करना है कि इसका नाम क्या है। कोई बता सकता है? बताइए, जो राइट में मैंने लिखा है इसका नाम क्या है? यस जतिन, बताइए। बेंजोफिनोन। बिल्कुल बिल्कुल, आपको यही तो सीखना है। ये भी आपका क्या है? बेंजोफिनोन है। अब आप देख लो कि ये बेंजोफिनोन कितनी तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अगर हम यहाँ देखें तो ये भी बेंजोफिनोन है, यहाँ देखें तो ये भी बेंजोफिनोन है, यहाँ देखें तो ये भी बेंजोफिनोन ही है। ठीक है ना, तो ये सब बेंजोफिनोन की रिप्रेजेंटेशन है। अब देखना कितनी बार आएगा। हम चैप्टर नंबर 12 में हम इसको करेंगे। ठीक है, तो उसमें देखना कितनी बार आएगा। नंबर 14 के बाद अब हम लिखते हैं यहाँ पर नंबर 15। तो नंबर 15 है, नंबर 15 है, अगर ये 2 बेंजीन ऐसी आ जाती तो क्या करते? एक बेंजीन ऐसे है और एक बेंजीन ऐसे है। अब इसकी शक्ल, ठीक है ना, जो मैं ग्रीन कलर कर रहा हूँ उसको ध्यान से देखो, डिस्टिंग्विश करेंगे आपकी आईज। इसकी शक्ल, इसकी शक्ल और इसकी शक्ल एक जैसी शक्ल होने की वजह से कंफ्यूजन होती है, याद करने में भी होती है। ठीक है, तो यहाँ हम इसको याद कर लेते हैं। दिस इज योर डाइफिनाइल ईथर एंड दिस इज योर डाइफिनाइल, जस्ट डाइफिनाइल। ये डाइफिनाइल आपका। ठीक है, नंबर 16 पे आगे चलते हैं। ये इसी साल एग्जाम में आया था। क्या? डबल बॉन्ड ओ ऊपर है और डबल बॉन्ड ओ नीचे भी है, ये भी इसी साल एग्जाम में आया था। बेंजो क्विनोन बोलते हैं इसको, दिस इज योर बेंजो क्विनोन। ठीक है, बेंजो क्विनोन। नंबर 17 की बात अगर हम करें तो नंबर 17 में है बेंजीन के ऊपर क्या? NH2। बेंजीन के ऊपर NH2। सो दिस इज वेरी पॉपुलर, नॉर्मली भी याद हो जाएगा, ये एनिलीन। एनिलीन है ये। ठीक है, दिस इज योर एनिलीन। जो केमिस्ट्री लवर्स होते हैं वो अपने पासवर्ड भी इन्हीं नामों से बना देते हैं, मोस्टली पासवर्ड उनके इन्हीं नामों से होंगे। ठीक है, तो नंबर 18, 16, 17, 18 पे आ गए हम। देखते हैं 18 क्या है। 18 है हमारा बेंजीन के ऊपर CH3। ये बेंजीन है और इसके ऊपर है CH3, वेरी पॉपुलर, टोल्यूइन। टोल्यूइन, ठीक है ना। तो अगर मैं मान लो यहाँ NO2, यहाँ NO2, यहाँ NO2, 3 जगह NO2 लगा दूं तो ये ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन हो जाएगा, जिसे शॉर्ट में TNT बोलते हैं। TNT जो बॉम्ब ब्लास्ट में RDX के साथ इस्तेमाल होता है, TNT, तो वो भी आएगा। अभी और आगे चलते हैं, इसी से मिलता जुलता जो कंफ्यूज करे, बेंजीन के ऊपर OCH3, दिस इज कॉल्ड एनीसोल, इसी को बोलते हैं एनीसोल। ठीक है, बेंजीन के ऊपर OCH3। नंबर 20 पे आता है हमारा बेंजीन के ऊपर
बेंजीन के ऊपर अगर मैं नॉर्मल लगा दूं यहाँ पर, जैसे Cl लगा दूं तो क्लोरोबेंजीन हो गया, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं इसको नॉर्मल भी लिखूं NO2, जैसे NO2 है, तो ये नाइट्रोबेंजीन है। दिस इज योर नाइट्रोबेंजीन। आसान था नाइट्रोबेंजीन भी, ठीक है। एनिलीन, एनिलीन था 17, 18, 19, 20, अब आया 21। क्या? बेंजीन के ऊपर अगर आपको क्लोरीन दिखता है तो ये नॉर्मल क्या हो जाएगा आपका? क्लोरो बेंजीन। इसी तरीके से ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, ठीक है ना, बाकी सारे आ जाएंगे। नंबर 22। अब थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड और आने हो जाएंगे, एक हाफ तो खत्म हो ही गया। COOH और यहाँ OH है, COOH और OH है। ये OH जरूरी नहीं यहाँ है, यहाँ भी हो सकता है, COOH यहाँ हो सकता है, बात तो वही है। स्ट्रॉन्ग तो ये है, तो इसके हिसाब से चलेंगे 1 2, ठीक है। तो कुल मिला के इसका जो नाम है वो है सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। और इसी सैलिसिलिक एसिड से हम क्या बनाते हैं? सर में दर्द होने वाली गोली का नाम है एस्प्रिन, ठीक है ना, ये डिस्प्रिन भी कहते हैं। और अब इसी से मिलता जुलता जो है, सैलिसिलिक एसिड से मिलता जुलता जो है वो है CHO और यहाँ है OH। तो ये है आपका सैलिसैल्डिहाइड, सैलिसैल्डिहाइड। यहाँ कुछ कुछ झलक आपको एल्डिहाइड की भी दिखाई देगी, क्योंकि ये CHO एल्डिहाइड है, ठीक है। और यहाँ कुछ झलक आपको किसकी दिखाई देगी? एसिडिक एसिड की दिखाई देगी, क्योंकि ये COOH है। तो एसिडिक एसिड से सैलिसिलिक एसिड होती है, सैलिसैल्डिहाइड। दोनों खास हैं और दोनों ही आने आएंगे। अगला है 23, 24। 24 है हमारे पास सैलिसैल्डिहाइड के बाद बेंजीन के ऊपर। अब मैं ये जो 24, 25, 26 बताऊंगा बहुत खास है। बेंजीन के ऊपर अगर मान लो CH2Cl है तो इसे हम क्या कहेंगे? बेंजाइल, बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है। अगर मान लो ये होता 25, बेंजीन के ऊपर क्या? CH2OH, CH2OH। तो अब देखो यही चीज क्या होगी? बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है ना, बेंजाइल अल्कोहल। और इसी तरीके से अगर ये आपका जो चैप्टर नंबर किसमें आएगा? 13 का सबसे पॉपुलर अमाइन चैप्टर है जो 26 में आएगा। बेंजीन के ऊपर फिर से CH2 और NH2 आ जाए तो क्या कहेंगे? देन इट इज कॉल्ड बेंजाइल, बेंजाइल अमाइन। तो ये 3 नाम जो अभी मैंने लिखवाए हैं बहुत खास हैं। बेंजाइल अमाइन, ये देखो ये जो 3 नाम जो अभी अभी लिखवाए हैं ये मिलते जुलते नाम है। देखो इसमें भी बेंजाइल है, इसमें भी बेंजाइल है, और आपका इसमें भी बेंजाइल है, ठीक है। कुल मिला के बेंजाइल है क्या भाई? बेंजाइल प्रूव हो गया कि बेंजीन, CH2 और उसके आगे जो भी कुछ है, ये इस हिस्से को हम क्या कहते हैं? बेंजाइल। दिस इज योर बेंजाइल, ठीक है। यही बेंजाइल अमाइन, बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल क्लोराइड। अब एक चीज जो और इसमें मिलती जुलती आएगी और कंफ्यूज कर देगी, 27 क्या? बेंजीन के ऊपर क्या? COCl को क्या कहते हैं? बेंजाइल की जगह बेंजोइल क्लोराइड। आप अगर ध्यान से देखोगे तो ऊपर वाले की नेमिंग में और नीचे वाले की नेमिंग में एक छोटा सा फर्क है, और वो फर्क है किसका? O का। ये जो O दिख रहा है आपको, इसका फर्क है। बाकी तो सारा स्पेलिंग वगैरह सब सेम है। तो ये इन दोनों में भी कंफ्यूजन रहती है, तो इनको भी ध्यान देना। ये बेंजाइल है, ये बेंजोइल है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ओके, और आगे चले तो हमारे पास एक और नेमिंग है 28, और 28 का कॉमन नेम जो है वो है, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था इसके बारे में, उम्मीद है कोई ना कोई जरूर बताएगा।
बेंजीन के ऊपर है CH3, यहाँ भी NO2 है, यहाँ भी NO2 है और यहाँ भी NO2 है, 3 जगह NO2 है। बिल्कुल, हैंड रेज करो और बताना क्या आंसर है। रोहित बताना इसका आंसर। ट्राई नाइट्रोटोलुइन, TNT। बिल्कुल, TNT, ये इसी को बोलते हैं TNT, ठीक है ना। क्या नाम है? ट्राई नाइट्रोटोलुइन, ये ट्राई नाइट्रोटोलुइन है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम TNT। नंबर 29 को देखते हैं एक बार। अब नंबर 29 में है हमारे पास ट्राइनाइट्रोटोलुइन के जैसा ही एक और कंपाउंड, ये OH है, NO2, 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 NO2। तो ये आपका इसी तरह क्या बन जाएगा? ट्राई नाइट्रो, और OH है बेंजीन के ऊपर, तो इसे कहेंगे हम फिनोल। दिस इज योर ट्राई नाइट्रोफिनोल, ठीक है ना। इसे ट्राई नाइट्रोफिनोल बोलते हैं, ट्राई नाइट्रोफिनोल। थर्टी पे आ चुके हैं अब हम, और 30 है, अगर दो CH3 एक साथ हो तो क्या होगा? जैसे एक CH3 यहाँ है, एक CH3 और आ जाए तो इसे कहते हैं ऑर्थोजाइलीन। जिन्हें इन पोजीशन का नहीं पता ऑर्थो, मेटा, पैरा क्या होते हैं, तो मैं उनके लिए स्पेशल बता देता हूँ। ध्यान से सुनना एक बार ध्यान से इसे देखो। अगर किसी भी बेंजीन रिंग में कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है, जैसे मान लो ये अटैच हो गया, तो ये 3 पोजीशन क्रिएट कर देता है, जिसमें से एक पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो। ये जहां ये जुड़ा हुआ है उसी पोजीशन पे ये ऑर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा है। सिमिलरली ये ऑर्थो है, ये मेटा है और ये पैरा है। यहाँ मैं बोल रहा हूँ इसको ऑर्थो, यहाँ बोल रहा हूँ मैं इसको मेटा, यहाँ बोल रहा हूँ इसको मैं पैरा, ठीक है ना। ये 3 पोजीशन क्रिएट करता है। जरूरी नहीं कि वो ऊपरी अटैच होगा हमेशा, नहीं। NCERT तो ये भी बताती है कि ये पोजीशन ऐसी भी होती है। ये देखो कितनी अजीबोगरीब। ये बेंजीन है, अब मान लो OH यहाँ अटैच है, अब आपका ऑर्थोमेटा पैरा कौन सा हुआ? नो प्रॉब्लम। अभी भी क्या बताया, जहां भी OH जुड़ा है उससे अगला ही वाला क्या होता है? ऑर्थो। दिस इज मेटा, दिस इज पैरा। अगेन दिस इज ऑर्थो, दिस इज मेटा, दिस इज पैरा। तो कौन डिसाइड करता है? फंक्शन ग्रुप डिसाइड करता है, ठीक है ना, कि ऑर्थो कौन है। अगर मान लो 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक यहाँ है एक यहाँ है, तो जो स्ट्रॉन्ग होगा वो डिसाइड करेगा कि कौन सी पोजीशन पे ऑर्थोमेटा पैरा है, ठीक है। जो स्ट्रॉन्ग होगा वो। आगे चलते हैं हम इसमें 30। ये अब आपको पता ही लग गया होगा क्यों है ऑर्थोजाइलिन, ऑर्थो पोजीशन पे ही है, दूसरा CH3 इसीलिए। ओके, और हम चलते हैं 31 पे। तो यहाँ पर है अब मेरे पास बेंजीन, यहाँ भी COOH है और यहाँ भी COOH है। रेज योर हैंड, इसको क्या बोलते हैं? यहाँ COOH, यहाँ COOH, इसको क्या बोलते हैं? यस, यशिका बताइए। सर थैलिक एसिड। हाँ, इसमें P साइलेंट होता है, तो इसको क्या बोलते हैं? थैलिक एसिड। ये आपका थैलिक एसिड है, ठीक है। 31 के बाद 32 अगर मैं यहाँ लिखूं, तो अगर COOH अपोजिट पोजीशन पे आ जाए, इस तरह से एक COOH ऊपर आ जाए, एक यहाँ आ जाए COOH, तो अब हम इसको क्या कहेंगे? टर थैलिक एसिड, ठीक है ना। इसमें इतना फर्क हो जाएगा, अब टर थैलिक एसिड हो जाएगा। ये पहले क्या था? थैलिक एसिड, अब क्या हो जाएगा? टर थैलिक एसिड, ठीक है। इसी तरीके से एक नाम ये बताने पर देखते हैं कौन बता पाएगा। COOH और COOH, इसको क्या बोलते हैं? रेज योर हैंड। COOH। यस भानु बताइए। ऑक्सैलिक एसिड। वेरी गुड, इसी को बोलते हैं ऑक्सैलिक
एसिड, ठीक है ना, ये ऑक्जेलिक एसिड है। अभी कल परसों एक क्वेश्चन पूछा था कि सर SCN के बारे में क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड है या वीक फील्ड लीजेंड है, तो मैं बता दूं SCN नेगेटिव जो है ये वीक फील्ड लीजेंड है, और NCS जो है थायोसाइनेटो, ठीक है ना, ये आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड है। ये दो जो एक्सेप्शन है वो खत्म होते हैं, एक तो इसका एक्सेप्शन और एक ऑक्सलेट आयन का, C डबल नेगेटिव डबल, इसका, ये दोनों का जो एक्सेप्शन है ये मैंने बता दिया है। 32 के बाद अब आ जाओ 33 पे, टोटल 40 है ये, तो 33 है हमारे पास CH2OH, CH2OH, ये आया था हमारा कौन से चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में, इसे हम इथाइलिन ग्लाइकोल बोलते हैं। दिस इज योर इथाइलिन ग्लाइकोल, ये आपका इथाइलिन ग्लाइकोल है, ठीक है। अच्छा, अगर तीनों पोजीशन पे आ जाता है तो क्या करेंगे, जैसे CH2, CH, CH2, यहाँ भी OH है, यहाँ भी OH है, और यहाँ भी OH है, तीनों पोजीशन पे अगर ये आता है तो इसे बोलते हैं हम ग्लिसरॉल। दिस इज योर ग्लिसरॉल, ये इथाइलिन ग्लाइकोल, ये ग्लिसरॉल, ठीक है। 35 की अगर मैं बात करूं तो बेंजीन के ऊपर अगर मान लो CN है, C ट्रिपल बॉन्ड N, CN है, तो इसे क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड बेंजोनाइट्राइल, बेंजोनाइट्राइल, इसे बोलते हैं बेंजोनाइट्राइल, ठीक है। 35 के बाद 5 ही रह गए, अब तो 36 की अगर मैं बात करूं तो ये है हमारा सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से हेक्सागन बना दिया, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये है हमारा साइक्लोहेक्सेन, ये इसे बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और अगर मैं 37 की बात करूं तो अगर मैं इसको ऐसे ट्राइंगल बना दूं तो ये क्या हो जाएगा हमारा साइक्लोप्रोपेन, ये हमारा हो गया साइक्लोप्रोपेन। 38 की अगर मैं बात करूं तो अगर यहाँ पर है आपका कार्बन, कार्बन हर पोजीशन पे कार्बन है, लेकिन ये पोजीशन जो है वो नाइट्रोजन की है, तो ऐसे साइक्लिक कंपाउंड को बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक। अभी तक देखो ये क्या है, ये साइकिल किससे बनी हुई है, कार्बन 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 कार्बन, होमोसाइक्लिक, कार्बन 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 होमोसाइक्लिक, कार्बन कार्बन कार्बन, एकदम से नाइट्रोजन आ गया तो हेट्रोसाइकिल, और नाम पाइरिडीन, पाइरिडीन, ये इसका नाम है, ठीक है। 39 जो है ये है आपका O, इस तरीके से, ये भी हेट्रोसाइक्लिक है, इसको थायोफीन कहते हैं, थायोफीन, ठीक है। और नंबर 40 जो है वो एक जो 40 है वो इसमें मिसिंग है, बाकी मैं इसको भी करवा दूंगा आपका, टर्पथैलिक एसिड वगैरह ये तो हो ही गया है, ठीक है। जो एक है ये मिसिंग है, ये मैं आपको बता देता हूँ क्या होगा, और उससे पहले IUPAC नेम जो हम कल की क्लास में करने वाले हैं, इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 10 का, एक दिन में ही खत्म हो जाएगा, तो उसमें ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप जो है वो बड़ा आते हैं एग्जाम में, तो ये अच्छी तरह से पहले ही लिख देना, ताकि कल की क्लास के लिए आप तैयार रहो। क्या, ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, इसका ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर में याद करने के लिए मैं 4-4 के सेट बनाऊंगा, कईयों ने तो 11th में याद कर लिए होंगे। सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग है वो है COOH, सब जानते हैं, नाम है इसका कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक, ठीक है। फिर आता है COOR, ये तो है एस्टर, ठीक है, ये एस्टर है, स्वीट स्मेलिंग। इसके बाद आता है COCl, इसे एसिड क्लोराइड या एसाइल क्लोराइड भी कहते हैं, मैं एसिड क्लोराइड लिख रहा हूँ इसको, एसिड क्लोराइड,
और लास्ट इसमें इस लाइन में जो आता है वो है, अभी भी आया था, सी ट्रिपल बॉन्ड एन, जिसे बोलते हैं नाइट्राइल। दिस इज योर नाइट्राइल। ठीक है। अच्छा, अब अगला जो सेट है वो नेक्स्ट है CHO। सब जानते हैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। इसके बाद नाम आता है किसका? कीटोन। C डबल बॉन्ड O। दिस इज योर कीटोन। और यहाँ पे है OH, अल्कोहल। यहाँ पे है आपका NH2 यानी अमाइन। अमाइन। ठीक है। अच्छा, अगली रो NH2 के बाद है आपका O, इसे बोलते हैं ईथर। और उसके बाद है डबल बॉन्ड एल्कीन। कितनी अजीब बात है कि एल्कीन स्ट्रॉन्गर होता है ट्रिपल बॉन्ड से, अल्काइन से। रीजन क्या है? रीजन ये है कि इसके अंदर सिग्मा कैरेक्टर कितना है? 2 ही बॉन्ड है, एक सिग्मा एक पाई, तो सिग्मा 50% कैरेक्टर हो गया। यहाँ एक सिग्मा 2 पाई, तो यहाँ सिग्मा का कैरेक्टर कितना है? 33% अप्रोक्स। तो सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है, तो इसलिए इसको एल्कीन को स्ट्रॉन्गर मानते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। आगे अगर हम पढ़ें तो ये सारे हैलोजन की फैमिली है, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन। ठीक है ना, क्लोरीन, ये सभी के सभी को बोलते हैं हम हैलोजीन। ठीक है। नेक्स्ट है NO2, नाइट्रो। फिर बात आती है R यानी एल्काइल की। और सबसे लास्ट, सबसे नकली अगर कोई है तो है C6H5, जिसे हम फिनाइल बोल देते हैं। फिनाइल ये सबसे वीक में काउंट किया जाता है। तो ये जो कैटेगरी है आपको भाई ये तो याद होनी ही चाहिए। अगर आपको याद नहीं हुई तो आप IUPAC नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो ये तो आप होनी चाहिए आपको। और इनमें से बहुत जो फ्रीक्वेंटली यूज होंगे वो तो पता ही है सभी को। देखो, आपका पहला चैप्टर है हेलो एल्केन। तो भाई पहले चैप्टर का मतलब है ये पूरा, ये पहला चैप्टर है। दूसरा चैप्टर है अल्कोहल, फिनाइल और अल्कोहल, फिनाइल, अल्कोहल, एसीटोन, अल्कोहल और ईथर। तो यानी ईथर हो गया, एसीटोन हो गया, अल्कोहल और ईथर है, अल्कोहल, फिनाइल और ईथर है। ठीक है। अगला चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एल्डिहाइड, कीटोन ये हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड ये हो गया। और लास्ट चैप्टर है अमाइन। अमाइन का मतलब ये हो गया। तो ये तो आपको याद होना ही चाहिए। अमाइन में नाइट्राइल भी आ जाता है। ठीक है, तो ये तो आपको अच्छी तरह याद होने ही चाहिए, बहुत अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। तो ठीक है, तो यहाँ से अब हम आगे चलते हैं IUPAC की दुनिया में। और पहला ही पोर्शन जो है इस चैप्टर का आता है अब सामने। ज्यादा नहीं, कुछ IUPAC आज जस्ट इंट्रोडक्शन था, तो कुछ IUPAC जो है हम करेंगे। जैसे नंबर 1 पे है आपका CH3, CH3 और यहाँ है Cl। पहला काम क्या होता है? लॉन्ग चेन फाइंड आउट करो। ये लॉन्ग चेन फाइंड आउट कर दी मैंने, ये यहाँ से यहाँ पर। अब काउंटिंग स्टार्ट करो। काउंटिंग या तो लेफ्ट से होगी या राइट से होगी। अब जहां Cl नजदीक आएगा, ये इसे ब्रांच बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। जहां ये नजदीक आएगा, कहाँ से नजदीक आ रहा है? लेफ्ट में देखना एक बार 1 2 3, राइट में देखना 1 2, दोनों पे सेम ही आ रहा है, तो काउंटिंग कर दो 1 2 3। अब Cl का हमेशा ही प्रीफिक्स होता है, सफिक्स होता ही नहीं। तो ये हो गया आपका 2 क्लोरो, क्लोरो ये प्रीफिक्स, प्रीफिक्स जो पहले लगता हो, सफिक्स जो बाद में लगता हो। फ्री यानी पहले लगने वाला, फिक्स। सफिक्स जो लास्ट में लगता हो। ठीक है ना, जैसे एक नाम है अभिमान, तो जो अभिमान में अभी है वो पहले लगेगा, मान बाद में लगेगा। बस वही चीज यहाँ पे है। तो 2 क्लोरो हेलोजन फैमिली का कोई सफिक्स होता ही नहीं।
ठीक है ना। नाइट्रो का कोई सफिक्स होता ही नहीं, बाकी जितने भी नाम है सभी का सफिक्स भी होता है, प्रीफिक्स भी होता है, बट हैलोजन और नाइट्रो थोड़ा अभी फिलहाल के लिए याद कर लो, इनका कोई सफिक्स नहीं होता, इनका हमेशा प्रीफिक्स होता है, आगे लगते हैं। जैसे 2 क्लोरो, 3 का मतलब है प्रोपेन, कोई गैप नहीं होगा, पहले क्या लिखा लगाना है प्रीफिक्स, फिर एन, इन, आइन में से कोई भी एक और एक सफिक्स। मैं तो कहूँ इतने पे ही फोकस करो, पूरी आईयूपैक समझ में आ जाएगी, कुछ नहीं सीखना है इसमें आपको। प्रीफिक्स क्या है, एन, इन, आइन क्या है बता दिया, सफिक्स इसमें है ही नहीं कोई, तो सब इसको छोड़ दो ब्लैंक। ओके, आगे है नंबर 2। नंबर 2 पे है CH3, CH यहाँ है आपका Br, अब इसमें लॉन्ग चेन, वेरी लॉन्ग चेन, काउंटिंग लेफ्ट या राइट, लेफ्ट, क्योंकि ये नजदीक है Br, तो 1 2 3 4, अगर मैं राइट से करता तो 1 2 3 पे आता Br, गलत हो गया। अब फिर से 2 ब्रोमो, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, कोई सफिक्स है ही नहीं, तो ये ब्रोमो क्या था, 2 ब्रोमो क्या था प्रीफिक्स, ये क्या था एन, कोई सफिक्स है ही नहीं, 0, नथिंग, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, इस कार्बन को अगर आप ध्यान से देखोगे, ये वैसे ही जनरल नॉलेज के लिए ऐड कर रहा हूँ मैं आपके दिमाग में, इस कार्बन को ध्यान से देखोगे तो इस कार्बन पे ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है, ये हाइड्रोजन अलग है और ये सारा अलग है, तो जिस पर चारों बॉन्ड अलग अलग होते हैं उस कार्बन को क्या कहते हैं, रेज योर हैंड। यस श्वेता बताइए। श्वेता बताइए। कैरियल कार्बन। क्या कार्बन? कैरियल कार्बन। नहीं नहीं नहीं, कायरल कार्बन, कायरल कार्बन इसको बोलते हैं, कायरल कार्बन, ठीक है ना, या एसिमेट्रिक कार्बन या स्टीरियोजेनिक सेंटर, ठीक है ना, दिस इज कायरल कार्बन। बताया तो ठीक है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी अलग है, बाकी आगे देखो 5 तो नेमिंग आज हम कर ही लेंगे इसमें। नंबर 3, उसके बाद ये क्लास होती है खत्म। नंबर 3 है हमारे सामने एक और नेमिंग, जिसमें CH3, 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 CH2 और Cl। हालांकि चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें पता लग जाएगा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी के बारे में। फंक्शनल ग्रुप Cl जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? आंसर है एक से तो जुड़ा है एक कार्बन, इसीलिए दिस इज योर 1 डिग्री मॉलिक्यूल, या कह सकते हो प्राइमरी मॉलिक्यूल। मैं रिपीट करता हूं, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, तो ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? एक, तो इसीलिए इसको बोलेंगे हम प्राइमरी मॉलिक्यूल। रही बात आईयूपैक नेमिंग की, तो ये लॉन्ग चेन है। काउंटिंग लेफ्ट या राइट, राइट, क्योंकि यहाँ पहले पे ही फंक्शनल ग्रुप है 1 2 3। अब यहाँ पे अगर हम ब्रांच की बात करें तो ये Cl है, यहाँ भी तो ब्रांच है, और ये R एल्काइल, मिथाइल वगैरह होते हैं बेचारे, ये एल जैसे मिथाइल है, ये मिथाइल है। तो 3 चीजें ऐसी हैं जिनका कोई सफिक्स नहीं होता, अब 3 होगी, अपडेट कर लो, हैलोजन, नाइट्रो और R का मतलब एल्काइल। तो आंसर क्या बना आपका? 1 क्लोरो जो कि प्रीफिक्स है, 2 डाई मिथाइल जो कि प्रीफिक्स है, ये भी प्रीफिक्स है, और 3 का मतलब प्रोपेन। सो दिस इज योर आईयूपैक नेम, ये इतना सारा प्रीफिक्स है, ये आपका एन है, ठीक है। नंबर सेकंड लास्ट पे आगे हम नंबर 4, तो ये है आपका नंबर 4। नंबर 4 आईयूपैक नेम ऑफ दिस चैप्टर CH3, CH3, CHCl और यहाँ भी Cl।
अगर एक ही कार्बन पर 2 हैलोजन होते हैं तो उस मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं? रेज योर हैंड। एक ही कार्बन पर 2 हैलोजन, तो उस हैलाइड को क्या बोलते हैं? कोई भी हैंड रेज नहीं हुआ, कोई नहीं, आपके लिए नया हो सकता है। विपिन, यस विपिन, बताइए क्या बोलते हैं इसको? सर विशिनल डाइहैलाइड। नहीं भी गलती कर गया, ये जैम हैलाइड होते हैं, जैम हैलाइड। ठीक है, और जैसे कि उसने बताया विसिनल किसे कहते हैं, तो भाई विसिनल इसे कहते हैं। यही बात सारी क्लियर कर दियो। CH2 पड़ोसी कार्बन, ये पड़ोसी कार्बन पे ClCl है। सो दिस हैलाइड इज नोन एज विसिनल डाइहैलाइड। ये आपका विसिनल डाइहैलाइड माना जाएगा जब पड़ोसी कार्बन पे होगा, और उसी एक कार्बन पे होगा, एक ही कार्बन पे 2 हैलोजन होंगे तो जैम हैलाइड। ठीक है, तो ये नंबर 5, ये नंबर 5 और नंबर 4। तो इसकी आई पैक देखते हैं क्या बनेगी भाई। 1 2 आंसर आया 1 डाइक्लोरो इथेन। अब क्योंकि 1 को लिखते नहीं ना, तो आप चाहो तो उसको क्या लिख सकते हो, डाइक्लोरो इथेन। 1 को या 1 को आमतौर पर नहीं लिखते। इसकी बात करें तो ये हो जाएगा 1 2, तो आंसर आएगा 1 2 डाइक्लोरो इथेन। ये हो गया 1 2 डाइक्लोरो इथेन। तो ये था आपका आज का, यहीं तक इतना चैप्टर। बाकी हम डिटेल कल की क्लास से स्टार्ट कर देंगे। आज की क्लास में जो भी हुआ है उसका भाई आपको बहुत अच्छी तरह से रट्टा मारना है। तो थैंक यू सो मच।